हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक 10+2 कॉमर्स अकाउंट्स का, और वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको समझते हैं पूरे मेथड को। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हेडिंग डाल देते हैं, हमने क्या पढ़ना है। मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, जैसे लोन पर इंटरेस्ट लगाते हैं, वैसे ही ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो उसके कई मेथड हैं हमारे सामने। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड अडॉप्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो कब कौन सा मेथड हमको अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में बात हम करेंगे, और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हर मेथड में वो देखिए आप। सबसे पहले इसके 3 मेथड आएंगे बेटा हमारे पास। फर्स्ट मेथड का नाम है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड। सेकंड मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद थर्ड मेथड का नाम है, या तो इसको बोलते हैं एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, या इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। कब कौन सा मेथड हमने अडॉप्ट करना है उसकी बात हम अभी करेंगे, और क्या उसका फॉर्मूला रहेगा। इंटरेस्ट लगाने के लिए वही 3 चीज़ें हमें चाहिएगी, अमाउंट, नंबर 2 रेट, और नंबर 3 टाइम। इन 3 बातों को लेके ही हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो हर मेथड में अमाउंट मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, रेट क्वेश्चन में गिवन 100% होगी, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। और एक बात आपको ये पता है, जब टाइम ना दिया हुआ हो ड्राइंग का तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एवरेजली। तो देखिए पहला मेथड हमारा है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट लगाने का, और कब हमें सिंपल मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, हमें क्या बेनिफिट होगा इसको लगाने का। यानी हमें क्या देखना है, टाइम सेविंग देखनी है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सिंपल मेथड हमें तब अडॉप्ट करना चाहिए जब कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है, ड्राइंग इन अ ईयर 2 और 3 टाइम, या आप ये लिख लीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, 1 और 2 टाइम ड्राइंग आर मेड बाय पार्टनर। एक साल में 1 या 2 बार वो अगर ड्राइंग करता है तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए सिंपल मेथड। हम 1 या 2 बार में प्रोडक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ड्राइंग करने में प्रोडक्ट मेथड भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप सिंपल मेथड से क्वेश्चन करो, इससे आपका टाइम बचेगा। तो देखिए सेकंड इसका क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास
अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि अमाउंट इनटू में रेट बाय में 100 इनटू में मंथ अपॉन में 12, मंथ अपॉन में 12। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट लगाने का फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लेते हैं पार्टनर ए ड्राइंग करता है ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर डिटेल्स ये हैं, पहली ड्राइंग इसने करी 1 जुलाई को 2019 रुपीज़ 40,000, 40,000 रुपये विड्रॉ किए। फिर इसने अगली ड्राइंग करी 1 अक्टूबर को 2019 को रुपीज़ 50,000 विड्रॉ करी। साल में ये 2 बार ड्राइंग करता है और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ड्राइंग का वो मान लीजिएगा आप रेट 12% है पर एनम। पर एनम प्रति वर्ष की जो रेट है वो है 10%। तो हमें इंटरेस्ट लगाना है तो क्या चाहिएगा हमारे को इंटरेस्ट लगाने के लिए? टाइम, अमाउंट और रेट। रेट हमारे पास है, अमाउंट हमारे पास है, हमें टाइम गिनना है और टाइम कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। 31 मार्च को एवरी ईयर हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। सो जुलाई से जो पहली ड्राइंग है उसकी अमाउंट कितनी है बेटा? अमाउंट है 40,000 रुपये। सेकंड रेट क्या है जिस रेट से इंटरेस्ट लगाना है? वो है 12% पर एनम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टाइम, और टाइम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का टाइम गिनना पड़ेगा बेटा आपको। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए बेटा। तो जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 9 मंथ। 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, 9 मंथ का। तो देखिए कितनी अमाउंट आएगी इंटरेस्ट की। अमाउंट है 40,000 रुपये, इंटू में रेट है 12%, 12 बाय में 100, और इंटू में मंथ है 9 बाय 12। तो 12 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा, 20 से 20 कट हो जाएंगी, 4 9 जा 36। तो 3600 रुपीज़ का क्या आ जाएगा? पहली ड्राइंग का इंटरेस्ट आ जाएगा उसका। सेकंड देखिए आप, जो अक्टूबर में ड्राइंग करता है, ये सेकंड पार्ट इसका। तो अक्टूबर में जो ड्राइंग करता है उसकी अमाउंट है 50,000, रेट वही 12% है पर एनम, और टाइम जो गिनना है हमने इसका 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का 6 मंथ बन जाएंगे। तो यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इंटू में रेट बाय में 100 इंटू में मंथ अपॉन में 12। 12 से 12 फिर से कैंसिल आउट, 20 से 20 और 5 6 30 यानी कि 3000, 3,000 रुपये ये हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए वो 36 पहले का था पहली ड्राइंग पे, और 3000 दूसरी ड्राइंग पे, 6600 जो है
ये आ जाएगा उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के, जो आपने ऑलरेडी किया होगा, समझा होगा, ठीक है। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के तो डेबिट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल, कैपिटल को रिड्यूस कर देता है बेटा। क्लियर? चलिए, और एप्रोप्रिएशन में ये क्रेडिट में जाता है। इकलौती इनकम जो फर्म को पार्टनर से मिलती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया। तो फर्स्ट मेथड में हमें अडॉप्ट कहाँ करना चाहिए? जहां एक साल में 1 या 2 बार ड्राइंग हो, तब आपके लिए ज़्यादा फैसिलिट होगा कि आप इस मेथड से क्वेश्चन को करो, जल्दी हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगी आपकी। ओके, चलिए, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाय इंटू में रेट बाय में 100 इंटू में मंथ अपॉन में 12, ये हमारे पास रहेगा इसका फॉर्मूला। अब सेकंड मेथड हम करेंगे, और सेकंड मेथड क्या होगा? देखिए, सेकंड मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हमें कहां अडॉप्ट करना चाहिए? प्रोडक्ट मेथड हमें वहां अडॉप्ट करना चाहिए जहां एक साल में पार्टनर 2 से ज्यादा बार ड्राइंग करता हो, 4 बार, 5 बार, 10 बार ड्राइंग करता हो। अगर 10 बार ड्राइंग करेगा, सिंपल मेथड से भी आप निकाल सकते हो क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में ना 2 बार ड्राइंग किया तो आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ गया इसका, 2 बार आपको इसको सॉल्व करना पड़ गया। एक बार तो आपने देखो यहाँ किया था 36 का, और दूसरी बार यहाँ इंटरेस्ट निकाला आपने। 2 बार ड्राइंग, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ गया आपको। 10 बार ड्राइंग करेगा तो 10 बार आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में उसको जोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा है कि हम एक ही फॉर्मूले से 10 ड्राइंग हो, 5 ड्राइंग हो, 4 ड्राइंग हो, इकट्ठा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास मेथड है, और उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो वो आपके ऊपर है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप क्वेश्चन को 2 ड्राइंग है तो प्रोडक्ट मेथड से करो, सिंपल मेथड से करोगे, 2 से ज़्यादा ड्राइंग है तो आप प्रोडक्ट मेथड। आप कोई भी मेथड कहीं भी यूज कर सकते हो सिवाय शॉर्टकट मेथड के, एवरेज मेथड के, वो अपनी कंडीशन के साथ आता है। लेकिन इन दोनों को आप कैसे भी अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, यू कैन यूज। तो इस मेथड में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा और कब लगाना चाहिए? ज़्यादा अच्छा रहेगा जब एक साल में 2 से ज़्यादा बार ड्राइंग करता हो पार्टनर, तो आपको इस मेथड का यूज करना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा यहां पर इंटरेस्ट लगाने का। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसको समझाऊंगा आपको कि इसके अंदर लिखी गई चीजें का मतलब क्या है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय में 100 और इनटू में 1 अपॉन में 12। ये टाइम की जगह अपने 1 मंथ रखा है, 1 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है एक यहां पर कि प्रोडक्ट मेथड में कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फर्म के द्वारा। तो आप लिखोगे 1 मंथ का इंटरेस्ट लगता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। जो मैंने टोटल प्रोडक्ट लिखा है इसका मतलब समझ लो क्या है। प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्ट यानी कि गुना, मल्टीप्लाई। तो यार 2 चीजों की मल्टीप्लाई करनी है आपने, एक तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग की अमाउंट है, और इनटू में टाइम, उस ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करा देना और उससे हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। फिर उस प्रोडक्ट का टोटल कर लेना। जैसे साल में 4 बार ड्राइंग करता है तो 4 बार ड्राइंग के ऊपर पहले ड्राइंग पर कितने महीने का ब्याज लगेगा, दूसरे पर कितने महीने का ब्याज लगेगा, तीसरे पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, चौथे पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा।
चारों का जो टाइम और अमाउंट है उनकी मल्टीप्लाई करवाओ, फिर उनको ऐड कर लो, और जैसे आप ऐड करोगे आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको बोलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपने इस तरीके से फाइंड आउट करना है। और अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी किया था, इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा यही सेम। चलो देखो, एक छोटी सी टेबल हम बनाएंगे। जैसे टेबल देखो कैसे बनानी है, छोटी सी टेबल बना लेना। यहां लिख देना डेट की ड्राइंग किस दिन करी है, यहां पे अमाउंट कितने रुपए की ड्राइंग करी गई है, और यहां पर टाइम उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, और यहां टाइम और अमाउंट की मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे हम प्रोडक्ट। तो यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट बेटा। तो पहली ड्राइंग इस क्वेश्चन में देखो 1 जुलाई को की गई थी, तो यहां पर लिखो 1 जुलाई। अमाउंट थी 40,000 40,000 रुपए। जुलाई से लेकर के मार्च तक का जो टाइम बनेगा वो 9 मंथ बनेंगे, तो यहां लिखो 9। अमाउंट के और टाइम की मल्टीप्लाई करवा दो, प्रोडक्ट निकल जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 3,60,000। हमने क्या किया, अमाउंट हालांकि 40,000 रुपए है, लेकिन हम इंटरेस्ट लगाने के लिए यूज करेंगे 3,60,000 का। हमने इसको उतना ही मल्टीप्लाई करवा दिया जितने टाइम का उस पर इंटरेस्ट लगना था। इसी वजह से हम 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि हम अमाउंट को बढ़ा देते हैं। एक चीज बढ़ा दो तो आप दूसरे को रिड्यूस कर सकते हो। फिर यहां पर देखो दूसरी ड्राइंग कब करी, 1 अक्टूबर। कितना किया, 50,000। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया आपने इसके ऊपर, 6 मंथ का। तो आप यहां लिखोगे 6 मंथ। तो मल्टीप्लाई कराओ अमाउंट और टाइम की, 3 लाख। ये 3 लाख रुपीज आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 6,60,000। 6,60,000। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला है हमारे पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट जो कि 12% लिया हमने, और 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा दो 1 बाय में 12। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, और ये आ जाएगा 6,600। यहां आपने 2 फॉर्मूले लगाए तब आपको पता लगा, फिर आपने जोड़ के भी दिखाया इसको, और यहां देखो सीधा आपके पास आंसर आ गया 66। यहां भी कितना था, 66। तो ये दोनों आंसर आपको सेम मिलेंगे। तो बेटर तो क्या है, प्रोडक्ट मेथड बेटर रहता है। अगर ज़्यादा ड्राइंग करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। देखिए बच्चों, एक हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं एक बार। हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है इन 2 मेथड से, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से हमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ड्राइंग पार्टनर ए कर रहा है 1 मई को, 1 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 जैन को और 31 मार्च को। तो साल में वो 5 बार ड्राइंग करता है। बेटर क्या रहेगा, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करो, लेकिन यूज़ आपको दोनों मेथड करने आने चाहिए, सिंपल भी और प्रोडक्ट भी। तो हमने दोनों मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है इसका। तो देखिए कैसे करेंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो यहाँ हम पहले सिंपल मेथड का यूज़ करते हैं, सिंपल मेथड। तो देखिए, तो यहां भी एक टेबल बना सकते हो वैसे आप, डेट, अमाउंट, डेट का, अमाउंट का, और एक कॉलम बना लो कैलकुलेशन करनी है आपने इसमें, और यहां पे इंटरेस्ट कितना निकला वो इंटरेस्ट यहां लिख लेंगे हम। हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। तो पहली ड्राइंग हुई 1 मई को, 1 मई 2019। अच्छा, रेट जो है इसमें, रेट वो 15% की रेट है।
पर एनम, 15% पर एनम की क्या रहेगी, रेट रहेगी। 1 मई को उसने 4,000 रुपये विड्रॉ किए। 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ बन जाते हैं, मई से 31 मार्च तक के 11 महीने। तो आपने इस पे 11 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। 4,000 इंटू में 11 बाय में 12 इंटू में 15 बाय में 100। तो जब इसको सोल आउट करोगे आप, इंटरेस्ट निकल के आएगा 550। सेकंड ड्राइंग करता है वो 1 अगस्त 2019, वो 10,000 विड्रॉ करता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गए 8 महीने। 8 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप इसके ऊपर। अमाउंट है 10,000, रेट है 15% और मंथ है 8 बाय में 12। जब इसको सोल आउट करोगे आप, इंटरेस्ट आएगा 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। तीसरी ड्राइंग उसने करी सितंबर 30 को, 30 सितंबर 2019 और अमाउंट है 4,000। सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ बने, 6 मंथ। तो इस 4,000 पे आप 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाओगे। 4,000 बाय में 15 बाय में 100 और 6 बाय में 12। जब सोल आउट करोगे आप इसको, तो इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 300 रुपीज़। नेक्स्ट ड्राइंग करता है 31 जैन को, 31 जनवरी 2020 को करेगा। 12,000 विड्रॉ करता है। जैन कंप्लीट हो चुका है, फेब और मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट आप इसके ऊपर चार्ज करोगे। तो 12,000 इंटू में 15 बाय में 100 इंटू में 2 बाय में 12, तो ये हो जाएगा 300 ऑल्सो, ये भी 300 हो जाएगा। और नेक्स्ट है 31 मार्च को ड्राइंग करता है 2020 के अंदर और रुपए हैं 4,000। 4,000 का टाइम 31 मार्च से 31 मार्च टाइम बचा 0, तो 0 टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 4,000 इंटू में 15 बाय में 100 इंटू में 0/12 और इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0 बेटा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। और टोटल करोगे जब आप इसको, तो टोटली कितना बन जाएगा, 2,100 और 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। 2,100 और 50 रुपीज़ का ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। क्लियर? चलिए, इसी को अगर आप करते हो प्रोडक्ट मेथड से, तो देखो प्रोडक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो वहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, डेट और फिर अमाउंट और फिर टाइम यानी कि मंथ और यहां पर प्रोडक्ट बेटा। मंथ भी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं इसके, और डेट है, पहली ड्राइंग करी गई 1 मई 2019 को, अमाउंट है 4,000 और पहली ड्राइंग पर 11 महीने का इंटरेस्ट लगाया था। 11 से मल्टीप्लाई करो, 44,000 ये आ जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट ड्राइंग करी गई 1 अगस्त 2019, 10,000 और 8 मंथ का इंटरेस्ट 80,000, 10 इंटू में 8, 80,000 प्रोडक्ट बना दिया। थर्ड ड्राइंग करी गई सितंबर 30 को, 4,000 और 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर। 6 मंथ का, मंथ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट लास्ट एग्जांपल में ही कर लिए थे फर्स्ट मेथड में। तो मल्टीप्लाई करोगे 4,000 इंटू में 6, 24,000। नेक्स्ट ड्राइंग हमारे पास है 31 जैन को 2020, 12,000, 2 मंथ का इंटरेस्ट है तो 24,000 ये भी आ जाएगा। और जो लास्ट ड्राइंग है 31 मार्च को 2020 को
रुपए 4000 है, टाइम 0 है, 0 से 4 की मल्टीप्लाई 0 रहेगा, यानी कि अब आप इसका टोटल प्रोडक्ट निकाल दोगे बेटा। टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा? तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा टोटल करके वो आएगा 1,72,000। 1,72,000 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब इस पे 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप 1,72,000 इंटू में 15 बाय में 100 इंटू में 1/12। जब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो आपके जो पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो आएगी सेम 2150। यहाँ भी 2150 था। अब देखो यहाँ आपको 1 2 3 4 5 टाइम ड्राइंग थी, 5 टाइम आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा, फिर आपको टोटल करना पड़ा। यहाँ आपने 1 टाइम फॉर्मूला यूज़ किया और आपका इंटरेस्ट जल्दी से निकल गया। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से टाइम पे कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे। बुक्स क्वेश्चन आपसे डिमांड कर भी सकता है, फिर आपको उस मेथड से करना पड़ेगा। नहीं करे तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड यूज़ करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था, मेथड था, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसका नाम क्या था? उसका नाम है शॉर्टकट मेथड, जिसको बोलते हैं एवरेज मेथड भी बोलते हैं। तो अगली लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए पूरा लेक्चर हमें चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।